स्वागत है आप सभी का स्टडी और आज चैनल पर, जहां पर हम एमपीपीएससी 2026 के लिए 3000 एमसीक्यू एमपी जीके के लगा रहे हैं, जिसमें हर क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होगा। आज के एमसीक्यू में से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो एमपीपीएससी में रिपीटेडली पूछे गए हैं या फिर एमपीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं या एमपी की अदर एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम आगे के एमसीक्यू देखेंगे। तो 10 लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आगे के हम आगे के एमसीक्यूज देखेंगे। 290 एमसीक्यू हो चुके हैं। 291 से चालू करते हैं। चलिए, किस माह के समूह को प्रदेश की द्वितीय गर्मी ऋतु कहा जाता है? तो द्वितीय गर्मी ऋतु सितंबर से अक्टूबर तक चलती है मध्य प्रदेश में। बारिश खत्म होने के बाद अगस्त एंड तक बारिश ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में जो हल्का सा जो टेम्परेचर है उसमें वृद्धि देखी जाती है। इसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे कम तापमान वाला जो स्थान है वो शिवपुरी बताया जाता है, जहाँ पर 60 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो है पचमढ़ी में होती है। पचमढ़ी जो कि महादेव पहाड़ी पर स्थित है। और जिला कौन सा आता है? तो जिला लगता है होशंगाबाद। इसके बाद मध्य प्रदेश का को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देखा था कि मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भाग कौन कौन से 4 भाग हैं? तो एक भाग है जो कि उत्तर का मैदान है, फिर विंध्याचल पहाड़ी, फिर नर्मदा घाटी, फिर मालवा का पठार है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित जिला समूह में से कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सबसे कम। हमने पहले के कुछ लेक्चर्स में देखा है कि जो भिंड है, जो बुंदेलखंड है, वो सूखा क्षेत्र है। तो सूखा क्षेत्र मतलब वहां पर वर्षा कम होती है। तो जो बुंदेलखंड है उसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, यही वाले रीजन जो है वो सबसे ज्यादा आते हैं। तो आंसर बी सही होगा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, जो बुंदेलखंड वाला जो रीजन है, अपर बुंदेल, वही रीजन आएगा। इसके और भिंड में सबसे ज्यादा सूखा पड़ता है। फिर मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है? जस्ट अभी बताया कि भिंड में सबसे कम वर्षा होती है। इसके बाद मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो मावठा कहा जाता है। क्या बोला जाता है कि शीत ऋतु में जो लौटती है, मानसून जो लौटता है, उसको क्या बोला जाता है? मावठा बोला जाता है। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली वेधशाला कहाँ है? तो ऋतु संबंधित जानकारी जुटाने वाली वेधशाला जो है वो इंदौर में है, मध्य प्रदेश। फिर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पठार को कहा जाता है? तो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। मेकाल श्रेणी में हमने ऑलरेडी देखा कि पचमढ़ी है। पचमढ़ी में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है। तो ये सतपुड़ा श्रेणी में ही आती है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। इसके बाद मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय कौन सा होता है? तो शीत ऋतु मेनली मध्य प्रदेश में आती है नवंबर से लेकर फरवरी तक। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो है मार्च में पहुंचता है। कब पहुंचता है? तो मार्च में पहुंचता है सर्वाधिक दैनिक ताप। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे ज्यादा जो तापमान होता है वो मई में होता है। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान किस माह में होता है, तो वो मई माह में होता है। और सबसे कम अगर पूछा जा रहा है तो वो जनवरी माह में होता है। पर तापांतर मतलब दिन और रात
के तापमान का जो अंतर होता है वो सबसे ज्यादा कौन से महीने में होता है, तो वो मार्च के महीने में होता है। तो याद रखिए कि सबसे ज्यादा तापांतर पूछा गया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा तापमान किस माह में है वो नहीं पूछा गया। अगर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा तापमान किस माह में होता है तो फिर मई आंसर सही होता, पर यहाँ पे तापांतर पूछा जा रहा है। तापांतर मतलब होता है रात और दिन के बीच का जो तापमान में अंतर आता है, वो सबसे ज्यादा जो है वो मार्च में पहुंचता है। फिर निम्न में से प्रदेश के किस क्षेत्र में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है, तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें दोनों मानसून से वर्षा होती है, तो जो विंध्य प्रदेश है वहाँ दोनों ही जो मानसून होते हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दोनों से मानसून आता है, दोनों से वर्षा होती है। तो कहाँ पर होती है, तो विंध्य प्रदेश में कहाँ से आती हैं, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से। तो मध्य प्रदेश में मानसून दो ही जगह से, दो रीजन से बनता है, अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से। नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाले जिलों का युगम बताइए, तो सबसे ज्यादा जो वर्षा है वो कहाँ पर होती है, तो मंडला और बालाघाट। याद रखिए मंडला और बालाघाट जो रीजन है ये सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया यहीं पर पाया जाता है। अगर फॉरेस्ट एरिया है तो ऑब्वियसली वहां पर ज्यादा बारिश होगी। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी है, तो 100 से लेके 125 सेंटीमीटर तक जो है ये औसत वर्षा का रेट है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। राज्य में ऋतु वेधशाला किस स्थान पर स्थित है, तो राज्य में ऋतु वेधशाला जो है वो इंदौर में स्थित है। इसके बाद चलते हैं मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है, तो दक्षिण भाग में। अभी हमने देखा कि कौन सी पहाड़ी पे सबसे ज्यादा होती है, तो ऊपर ही हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि सतपुड़ा मैकाल रीजन में होती है। और सतपुड़ा है कहाँ एमपी में, तो दक्षिण साइड सतपुड़ा, इसीलिए इस चीज को दक्षिण भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, क्योंकि सतपुड़ा जो रीजन है, सतपुड़ा श्रेणी जो है वो कहाँ है, दक्षिण, मध्य प्रदेश के दक्षिण साइड में है। और सबसे ज्यादा किस सिटी में होती है, तो पचमढ़ी में सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, भिंड में। इसके बाद भिंड के गोहत में। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है, मध्य प्रदेश की जो है मानसूनी जलवायु है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज्यादा जो है वर्षा होती है। कैसे होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो दक्षिण पश्चिम से होती है, हमने देखा कि कहाँ से होती है, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इससे हम पता चलता है कि दक्षिण और पश्चिम से होती है। और कौन से महीने तक होती है, तो जो जुलाई से लेके सितंबर तक एमपी में मानसून बारिश होती है। इसके बाद मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो मध्य प्रदेश को 11 कृषि क्षेत्र जलवायु में बांटा गया है। तो 11 कौन कौन से हैं वो आप देखिए, तो छत्तीसगढ़ का मैदान, कैमूर पठार एवं सतपुड़ा पठार क्षेत्र, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसके बाद सतपुड़ा पर्वत, निमाड़ का मैदान, इसके बाद ग्रिड क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, मध्य नर्मदा घाटी, बुंदेलखंड की क्षेत्र, मालवा पठार और झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र। ये जो है ते 11 जो क्षेत्र हैं ये इन्हें कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है मध्य प्रदेश के। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया है, तो सर्वाधिक तापमान कहाँ पर अंकित किया गया है, गंज वासोदा में।
मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं होती हैं? 3 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तीनों प्रकार की जो ऋतु होती हैं उनके अलग-अलग नाम हैं एमपी में, तो हमने पढ़ा था उनाला, सियाला और चौमासा, ये तीनों के नाम हैं। तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तपीय वर्ग में आता है? तो मध्य तापीय वर्ग में आता है। ए.आर. सुब्रमण्यम तथा डी. श्रीनारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद निम्न में से कौन से महीने से मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू हो जाती हैं? तो नवंबर महीने में हमने देख चुके हैं, नवंबर से फरवरी चलती। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो हमने देखा कि जो बुंदेलखंड है वहां पे सबसे कम वर्षा होती है, उसमें भी भिंड रीजन जो है वहां पे सबसे कम होती है। तो देखिए उत्तर पश्चिमी जो रीजन है वहां पर सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में गांवों का क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट चल रहा है? तो सतना में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे जो मध्य प्रदेश की जो मॉनसून या फिर जलवायु से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो खत्म हुए। नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड फॉलो जरूर करें, और कमेंट में आप पूछ सकते हैं अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।